अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। थैंक यू। वहाँ वो उसे कहती हैं कि तुम दोनों स्कूल फेलोज थे और पहले से कपल थे। वो कहती हाँ, मैं तुम सबसे मजाक कर रही थी। वो कहती बट ऐसा मजाक कैसे कर सकती हो, मैं गुस्सा हूँ। तुम्हें पता है कितना बुरा फील होता है जब कोई ऐसे झूठ बोले। जैसे कहती तुम खफा मत हो, अब मैं तुम्हें मिल्क टी दिलाऊंगी। वो कहती मिल्क टी काफ़ी नहीं होगी जब तक तुम हमें ये ना बताओ कि तुम दोनों कैसे मिले और तुम दोनों एक कैसे हुए। मुझे गुड लुकिंग लोगों की लव स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है। यहीं पर टेबल पे स्नैक्स रख के सुनने के लिए रेडी हो जाती है। उन्हें देखती है और कहती है कि मुझे वाकई शेयर करना है अब। कि वो एक्साइटमेंट में उसके बोलने का वेट कर रही होती। फिर कहती मुझे एक मिनट सोचने दो। फिर कुछ सोचती और कहने लगी कि फर्स्ट टाइम उसे स्कूल से पहले मिली थी। बारिश हो रही थी और मैं टाइनी से मार्ट में थी। वो बारिश में भीगता हुआ आ रहा था अम्ब्रेला के बगैर और मैंने रूडली उसे कहा था इडियट, जिस पे सब हंसने लगती। वही ये कहती आई थिंक ये भी रोमांटिक था। नीलूरांग बता रहा था कि बस फिर हम एक हो गए। उसका रूममेट कहता ऐसे कैसे एक हो गए, तुमने स्टोरी के बहुत से इंपॉर्टेंट पार्ट्स स्किप कर दिए। वो कहता कैसा है। वो कहता और क्या नहीं है, ये तो बताया ही नहीं कि किसने किसका पीछा किया और कैसे, किसने पहले कन्फेस किया और डेटिंग कब स्टार्ट हुई, एटलीस्ट ये तो बताओ। वही लुरांग उसे देखता है और सोचता है कि अब तो मुझे कुछ बताना ही पड़ेगा। मैं जैसे कह रही होती कि ये मैं थी, हर तरह के हिंट्स उसे दिए, एक मर्तबा नहीं बल्कि बहुत दफ़ा। और एंड पे मैं लकी थी कि मैंने उसे पा लिया। कहती कि तुमने कहा कि तुम लकी थी, जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता। जिस तरह तुम इतने पैशन के साथ लगी रही, जांग लुरांग किसी लड़की को भी रिजेक्ट कर सकता है, बट सुसे से नो वे। मैं एक दूसरी लड़की कहती कि अगर मैं लड़का होती तो मैं भी तुम्हें लाइक करने लग पड़ती, जिस पर सब हंसने लग पड़ती। वो लुरांग को कह रही होती कि मेरा पहला विजिट है डिपार्टमेंट का, मैं लेट नहीं हो सकती, रात को साथ डिनर करते हैं। वो कहता मैं क्लास के बाहर आ जाऊँगा। वहीं वो बाय करते फ़ोन रख देती। क्लास मेंटर होती कि लड़की से देख के लेनान को बताती कि है कि ये न्यू स्टूडेंट आई है। उसे बताता है कि मैं स्टूडेंट मीडिया डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट हूँ और ये वाइस प्रेसिडेंट। हम यूनिवर्सिटी के लिए वीडियो बना रहे हैं जो यूनी वेबसाइट पे अपलोड होनी है। आजकल उसी पे काम चल रहा है, इसलिए आजकल सब क्लटर हो रहा, यूजली ऐसा नहीं होता। नहीं, वो कहती है कि मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ। वो उसे कहती तुम फोटोशॉप जानती हो तो कवर पेज को एडिट कर दो। ये वो कंप्यूटर पर बैठ जाती है और काम करने लग पड़ती है। ये इसे देख के मुस्कुराई जाता है और फिर अपनी सीट पर आके बैठ जाता। वो वापसी पे लुरांग को मैसेज करती कि मैं डिपार्टमेंट से फ्री होगी। बहुत अच्छा लगता है जब किसी काम को कंप्लीट करने में किसी की हेल्प की जाए। मुझे लग रहा था मैं बहुत बोर होंगी, बट मैं बहुत ज़्यादा ही वरी कर रही थी। मैं दिखाती पीछे से लीलान आ रहा होता। मुझसे कह रही होती कि तुमने भी डिपार्टमेंट में साइन अप कर लिया। वो कहता अभी नहीं। फिर पूछती अभी तुम्हारी क्लास नहीं है क्या। वो कहता हो रही है, बट तुम्हें मैसेजेस का रिप्लाई करने से रोक नहीं पाता। वहीं वो पिलर से टकराने लगती, फ़ोन से लेना ना के से पीछे करता और कहता ऐसा भी क्या इंपॉर्टेंट था, तुम अभी टकरा के गिर चुकी होती। वो कहती मैं एक इंपॉर्टेंट मैसेज का रिप्लाई कर रही थी। वो कहता तुमने आज बहुत काम किया। यूजली न्यू स्टूडेंट्स के लिए वेलकम पार्टी होती पर तुम्हें आते साथ काम करना पड़ा। वो कहती लेकिन मुझे सब इंटरेस्टिंग लगा। वो बोला पार्टी तो फिर भी ज़रूरी है, क्यों ना मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊँ, इसे डिपार्टमेंट की तरफ से वेलकम पार्टी कंसिडर कर लेना। वो कहने लगी क्यों ना हम सब गेट टुगेदर करें, जब हर कोई फ्री हो, जितने ज़्यादा होंगे उतना मज़ा आएगा। मेरी रूममेट मेरा वेट कर रही है, मैं जाती हूँ। और बाय बाय करती फ़ोन निकल जाती। वो साथ बैठे खाना खा रहे होते किसे मैसेज आता जिसे पढ़ के हंसने लगती। लुरांग पूछता क्या बात है। कहने लगी कि यूनी की वेबसाइट ने प्रमोशनल वीडियो अपलोड की है जिस पे हमने कल काम किया था, सबने इसे शेयर किया है, डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट ने मुझे इसका लिंक सेंड किया है। वो कहता क्या तुम इसमें इन्वॉल्व थी। वो कहती हाँ, मैंने जस्ट कवर और फॉन्ट को एडिट किया था, पर मुझे एकम्प्लिशमेंट फील हो रही। लुरांग उसकी बात पे मुस्कुराता है। लुरांग अपनी प्लेट में से बीफ निकाल के इसको सर्व करता और कहता ये तुम्हारा रिवार्ड है। वो कहती तुम मेरी तारीफ़ नहीं करोगे क्या। वो उसकी डिमांड पे मुस्कुराता है और कहता है सुजेज है, तुम अमेजिंग हो, जिस पे ये खुश हो जाती। वो कहती कि रंगरांग इवनिंग में मुझे ईस्ट कैंपस के सेमिनार जाना है, वापसी पे मेरी इंग्लिश की 2 क्लासेस हैं, शायद मैं टाइम से ना पहुंच पा सकूं, तुम मेरे लिए सीट रख सकोगे। वो पूछता किस टाइम की क्लास है। ये अपना टाइम बताती और कहती रंगरांग तुम बेस्ट हो, जिस पे स्माइल कर देता है। वहीं वो क्लास में जाके बैठता है कि 2 लड़कियां पीछे आके बैठ जाती हैं। एक कहती है कि सर लेनान भी उधर हैं, ये फेल हो गए क्या। दूसरी कहती है नहीं तो इन्हें लास्ट सेमेस्टर स्कॉलरशिप मिला था। इतने में लुरांग जेजे को मैसेज करता है कि तुम्हारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, कितनी देर है। वो कहती है ट्रैफिक में हो, कोई पता नहीं कितना टाइम लग जाए। वहीं सर क्लास मग के अटेंडेंस लेने लगते। जैसे सुजे से का नाम आता लुरांग हाथ ऊपर कर देता। वहीं लिनान भी यस करके हाथ ऊपर कर देता। पूरी क्लास हंसने लग पड़ती है। सर कहते कि एक नाम के 2 स्टूडेंट्स तो हो नहीं सकते और नेम भी किसी गर्ल का है और क्लास में है नहीं, उसको मैं एब्सेंट मार्क कर रहा। वही लुरांग उसको देखता है और पीछे मुड़ के लुरांग को देखने लगता है तो लुरांग उसे ही देख रहा होता। क्लास के एंड पे सुबह से बाहर खड़ी होती लिनान बाहर आता और कहता है आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी रोल कॉल पे तुम्हें कवर करने को था, मगर मुझे नहीं पता था वहाँ कोई और भी हो सकता है, इन पे मेस्ड अप हो गया। वहीं लुरांग ऊपर से आके देखता है और उसे आवाज़ देता है। ये उसे देख के मुस्कुराने लगती है और उसे कहती है कि ओके मैं अब जाती हूँ। मैं लुरांग के पास तकरीबन भागते ही पहुँच जाती। वो वहाँ खड़ा इन्हें देखने लगता है।
फिर रास्ते मुझसे कहती है, लुरांग तुमने मेरी रोल कॉल पे आंसर किया था। वो कहने लगा कि तुम्हारी एब्सेंट लग गई क्योंकि किसी और लड़के ने भी अपना हैंड रेज किया था। वो बोली हाँ, वो मीडिया डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट है, इसी ने फर्स्ट ईयर मुझे डॉम भी दिखाया था। वो खामोश हो जाता है कि ये कहती कि ये मेरी गलती नहीं है। वो कहता क्या तुम दोनों क्लोज हो? वो कहती नहीं। फिर मुस्कुराती है और कहती है कि क्या तुम डर रहे हो? वो कहता नहीं। ये कहती मेरे पहले स्टार्ट में ही 5 पॉइंट्स डिडक्ट हो गए, इसका मतलब कि रिजल्ट पे भी असर पड़ेगा। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मेरे साथ मेरी क्लास में क्यों नहीं चलते मुझे सुपरवाइज़ करने को? वो खामोश रहता कि ये इसके सामने आके कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि कोई तुम्हारी लवली गर्लफ्रेंड को टारगेट करेगा? वो दूसरी तरफ देखने लगता कि ये कहती है कि क्या तुम्हें वाकई डर नहीं लग रहा? वो उसे देखता है और फिर उसका हाथ थाम लेता और कहता है कि हाँ, मैं डर रहा हूँ। वो कहती कि एग्जैक्टली यही जवाब था जो मैं सुनना चाहती थी, पर जब तुमने ये बोला है मुझे गिल्टी फील हो रही कि मैंने तुम्हें टीज़ क्यों किया। फिर बोली रंगरांग मैं जानती हूँ तुमने मुझे खुश करने को ऐसा कहा है, बट मुझे फिर भी बहुत अच्छा लगा। जिस पर लुरांग मुस्कुराने लगता है और फिर दोनों साथ चलने लग पड़ते हैं। मेरी क्लास में लुरांग की ग्रुप की प्रेजेंटेशन होती है और ये फ्लैश ड्राइव देखता तो बैग में होती ही नहीं। ये जेजे को मैसेज करता कि मेरे ख्याल से फ्लैश ड्राइव मैं तुम्हारे बैग में भूल गया हूँ, जो कल तुम्हारे बैग में रखी थी, उसे चेक करना प्लीज़ कि वहाँ है कि नहीं। वो बैग में देखती है तो बैग में पड़ी होती है। उसे बताती है कि मैं लेके आती हूँ। वे लुरांग के पास जाके उसे बुलाती है, किसी फ्रेंड्स हाई करते उन्हें स्पेस देते हुए आगे सीट पर जाके बैठ जाते हैं। ये उसके पास जाके बैठती है और कहती है कि लास्ट टाइम तुमने मेरी क्लास अटेंड की थी, अब मैं तुम्हें फेवर रिटर्न कर रही हूँ। फिर से यूएसपी देती है कि क्लास के बाद जाके इसे देखना, इसमें तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। यही वो प्रेजेंटेशन देख के एंड करता तो सब क्लैप करने लग पड़ते और जैसे ही जाने लगता इसका पर्सनल क्लिप चलना शुरू हो जाता। जैसे फ़ोन कट करने का इशारा करती उधर दिखाते कि वीडियो में वो कहती रंगरांग मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें आज कल से ज़्यादा लाइक करने लगी हूँ। फिर अपनी उसकी मेमोरीज शेयर करने लगती। मैं दिखाते कि लुरांग रास्ते में सो जाता और जेजे के शोल्डर पर अपना सर रख देता है और वहीं जेजे उस पर अपना फेस रख देती है। जिसे देख के लुरांग मुस्कुराने लग पड़ता है। वो पूरी क्लास एंजॉय कर रही होती, ये वीडियो कट करने का इशारा किए जा रही होती। मैं आखिर को खुद नीचे आती है और फिर अपना फेस छुपाए वीडियो कट करने लगती है, जिसे देख लुरांग मुस्कुराने लगता है। वो कट करके सीट पे आती है, अपना फेस नीचे करके छुपा लेती है कि लुरांग फिर से मुस्कुराने लगता है। ये चलती है लुरांग मुस्कुरा रहा होता है, फिर उसे कहता है कि तुम इतनी खामोश क्यों? वो कहती है ये बहुत एम्बैरेसिंग है और फिर रोने लगती है कि मैं सबको कैसे फेस करूँगी। एक ही दिन में सबको पता चल गया कि एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को पब्लिक में एक्सप्रेस किया। फिर लुरांग मुसलसल मुस्कुरा रहा होता है। वही वो ट्री को हक करके कहती है क्लास में जाने से बेहतर है मैं इस ट्री में जाके छुप जाऊँ। फिर से कहती है तुम क्यों हंस रहे हो? वो कहता है मैं ये सोच रहा हूँ कि सब कितना क्यूट है। वो कहती है इसलिए है कि तुम एम्बैरस नहीं हुए। वो कहने लगा फिर ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में मैं अपना लव तुम्हें एक्सप्रेस कर दूंगा। वो कहती है वाकई? वो उसका बाजू पकड़ के उसे अपने करीब करता है और कहता है हाँ। फिर उसे देखता है कि फिर मुस्कुरा देता है। वो कहती है अब क्या हुआ? वो उसका सेंटेंस रिपीट करता है और कहता है कि मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं तुम्हें आज कल से ज़्यादा लाइक करने लगा हूँ। यहीं वो चिढ़ जाती है, लुरांग को मारने को आगे होती है। वो हंसता हुआ आगे भागने लगता है। या उसकी रूममेट उसे रंगरांग के नाम से छेड़ रही होती है और कहती हैं कि तुम तो अब बहुत फेमस हो गई हो। यूनिवर्सिटी फोरम पे डिस्कस हो रहा है कि यूनिक की लड़की ने ओपनली एक्सप्रेस किया अपना लव, अब तो हमारी यूनिवर्सिटी और फेमस हो गई। जैसे कहने लगी ये एक हादसा था, मुझे नहीं पता था कि नेक्स्ट वीडियो खुद ही प्ले हो जाएगी। वही सब हंसने लग पड़ते। मैं लुरांग वीडियो पे होता है कि रूममेट कहते कितना और देखोगे, दूसरा कहता कि 5 बार तो देख चुका। मैं लड़का कहता लुरांग सच बताओ तुमने ये जानबूझ के ऐसा तो नहीं किया? तुम कंप्यूटर के पास थे, तुम चाहते तो उसका सेकंड सेंटेंस भी कोई सुन ना पाता, तुम चाहते तो टर्न ऑफ भी कर सकते थे। वो बोला मैं उसमें इतना इन्वॉल्व हो गया था कि रिएक्ट करने में स्लो था। और फिर मुस्कुराने लगता। मैं जीजे की रिकॉर्डिंग दिखाते जिसमें कहती कि ओह शूट मुझे तो 10 हो गया, आई होप मेरी लाइफ की लास्ट मिलिट्री ट्रेनिंग जल्दी से एंड हो। ऊपर से रूममेट आके कहती क्या रिकॉर्ड करी है? वो कहने लगी ये मेरी डायरी है, इसमें मैं 3 साल से रिकॉर्ड करी। दूसरी लड़की कहती तुम तो बहुत परसिस्टेंट हो। ये कहती आखिर को डैशिंग रंगरांग जो है मेरी मोटिवेशन के लिए। मैं इसकी रूममेट कहती क्या कहा तुमने? ये कहती नहीं कुछ नहीं और फिर मुस्कुरा देती। फिर दूसरी रूममेट कहती कोऑर्डिनेटर ने कहा कि जिन स्टूडेंट्स के कपड़े जूते फिट नहीं हो रहे वो आके चेंज करा सकते, तुम कह रही थी ना कि तुम्हें शूज़ बड़े हैं। ये कहती इट्स ओके। फिर कहने लगी कि इनसे बेटर फिट कोई मेरे लिए हो ही नहीं सकता। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। थैंक यू।